एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गैतो को देखते हैं जो एक गली के अंदर घुसता है। कुछ दूर जाकर उसे एक कर्स स्पिरिट दिखाई देती है जो एक इंसान को खा रही होती है। वो फिर अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके उसको एक्सरसाइज करता है और एक बॉल में बदलकर उसे निगल जाता है। कहता है ये बस मैं ही जानता हूँ कि इसका टेस्ट कितना गंदा है। तभी वो किसी एक दिन की बात कर रहा होता है जिसके बाद से वो रोज खुद को यही कहता है कि उसे जुजुत्सु सॉकर बनी रहना और लोगों को बचाना है। अब हम उसे एक जगह पर देखते हैं और उसके सामने गोजो होता है। आगे हमें एक बेहद ही अमीर बिजनेसमैन के बारे में बताया जाता है जो एक बड़े से घर में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का मालिक था, लेकिन पिछले साल उसका बिजनेस ठप पड़ गया और वो कर्ज में डूब गया, जिसके चलते उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद से ही अफवाह फैलने लगी कि उसका घर भूतिया है और लोग, खासकर कि कॉलेज स्टूडेंट्स, अपना करेज टेस्ट करने इस हॉन्टेड हाउस में आते तो हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाते। इसीलिए दो जुजुत्सु सॉकर, मिमी और लोरी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस हॉन्टेड हाउस में जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर लोरी व्हील बनाने लगती है, लेकिन मिमी कहती है कि इसकी जरूरत अभी नहीं है। उसे यहाँ पर किसी कर्स स्पिरिट की प्रेजेंस फील नहीं हो रही, यानी कि उस घर के अंदर हो सकती है। अब लोरी दरवाजा खोलती है तो अंदर उसे ढेर सारा कचरा दिखाई देता है। मिमी आगे बढ़ती है और टॉर्च उठाकर लोरी की तरफ फेंकते हुए कहती है चलो अंदर देखते हैं। लोरी भी टॉर्च जलाकर मिमी के पीछे जाने लगती है। लाइट्स ऑन करने के बाद मिमी कहती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर में चेक करती हूँ, तुम जाकर सेकंड फ्लोर में देखो। लोरी कहती है मैं अकेले जाऊँ। मिमी बोलती है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं नहीं जाती हूँ। अब लोरी डरते हुए आगे बढ़ती है। वो घबराकर एक दरवाजा खोलती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ के सारे रूम्स खोलकर चेक करने लगती है। अब वो एक आखिरी दरवाजा खोलती है जहाँ से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च चमकाते हुए आगे बढ़ती है। नीचे झांकते हुए कुछ चूहे उसकी तरफ आते हैं। वो डरकर वहाँ से भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। पीछे से उस पे कोई हाथ रखता है। वो जोर से चिल्लाती है। मिमी कहती है मैं हूँ। इस पे लोरी कहती है मुझे अचानक से आकर पीछे से मत डराया करो। अब वो मिमी को कहती है तुम तो फर्स्ट फ्लोर को चेक करने गई थी, यहाँ पर क्या कर रही हो? मिमी कहती है तो फर्स्ट फ्लोर ही है। लोरी को कुछ समझ नहीं आता कि मिमी क्या बोल रही है, क्योंकि वो तो सेकंड फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करने आई थी। तब मिमी वहाँ पर पड़ी कुछ चीजों को दिखाकर कहती है कि मैं इन चीजों को 3 बार देख चुकी हूँ और यहाँ पर निशान बनाकर भी गई थी। इसका मतलब ये है कि किसी तरह के लूप में फंस चुके हैं। लोरी सुनकर शॉक रह जाती है। अब उस लूप में घूमते हुए लोरी पूछती है क्या ये किसी तरह का इनेट डोमेन है? जिसपे मिमी कहती है इनेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, लेकिन ये एक बैरियर है जो यहाँ आने वाले लोगों को ट्रैप कर लेता है और फिर कर्स स्पिरिट उन्हें मार डालती है। जो लोग यहाँ आए होंगे उनके साथ भी यही हुआ होगा। अब एक जगह पर रुककर मिमी पूछती है तो बताओ अब तुम इस बैरियर से बाहर कैसे निकलोगी? जिसपे लोरी वहाँ पर कुछ खाली बॉक्सेस को गोलाई पर रखकर बोलती है पहले मुझे लगा कि हम लूप में गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन हॉलवे पे बार बार चलने के बाद उसकी लेंथ हर टाइम अलग निकली। मतलब ये बैरियर एक चेन की तरह बना हुआ है। अगर वो बहुत ही तेजी से एक डायरेक्शन में भागेंगे तो ये चेन जल्दी से बन नहीं पाएगी और ऐसे में हम बैरियर को तोड़ पाएंगे। मिमी कहती है 90% सही है, लेकिन एक दिशा में नहीं बल्कि एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो बैरियर को 100% तोड़ पाएंगे। अब लोरी भी समझ जाती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए लोरी के पीछे से सब कुछ टूटने लगता है और बाहर निकलते ही बैरियर के साथ साथ वो घर भी पूरी तरह से टूट जाता है। लोरी वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी गोजो वहाँ आकर कहता है मैं तुम्हें बचाने आ गया, रो मत। तभी मिमी कहती है अगर मैं रोती क्या तुम मुझे भी ऐसे चुप कराते? जिसपे गोजो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मिमी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब लोरी उठकर चिल्लाती है गोजो मैं तुम्हें देख लूंगी। तभी कर्स स्पिरिट पीछे से बाहर निकलती है, लेकिन उससे ताकतवर कर्स स्पिरिट पकड़ लेती है जो गैटो ने रिलीज की थी उसे पकड़ने के लिए। फिर गैटो भी लोरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है गोजो कमजोरों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। इस पे लोरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसे शोको की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है क्या तुम ठीक हो? लोरी शोको की तरफ भागकर उसे गले लगाकर कहती है तुम गोजो और गैतो की तरह बिहेव मत करना। अब गोजो कहता है कि हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा गया क्योंकि तुम 2 दिन से गायब थे। उस कर्स स्पिरिट के बैरियर की वजह से तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला। जब मेरी को रियलाइज होता है कि 2 दिन हो गए तो कहती है 2 दिन तक काम करने की तो मैं एक्स्ट्रा फीस लूंगी। इसके बाद वो पूछती है तुम तीनों ने यहाँ आते ही व्हील तो बना ली थी ना? लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो व्हील क्रिएट करना भूल गए थे। अगले दिन न्यूज रिपोर्टर उसी हॉन्टेड हाउस की तबाही की खबर देती है। गोजो और उसके साथियों का टीचर यागा कहता है कि अच्छा लोगों को लगा कि वो पाइप फटने की वजह से हुआ। तुम में से कौन था जो व्हील लगाना भूल गया? उसके दोस्त गोजो की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद टीचर उसे जोरदार पंच मारता है। अब बास्केटबॉल खेलते हुए गोजो पूछता है कि व्हील लगाने की क्या जरूरत? आम लोग ना तो कर्स स्पिरिट को देख सकते हैं और ना ही कर्स टेक्निक को, और फिर बॉल को रिंग की तरफ फेंकता है। गैतो उसे रोकते हुए कहता है जो भी है ये हमारी ड्यूटी है
और आगे उसे और चीजें समझा ही रहा होता है। तभी गोजो बॉल छीन कर रिंग में डालता है और कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन कमजोर लोगों को बचाना वाकई थका देने वाला काम है। गेतो कहता है यही जुजुत्सु सॉकर्स का काम है, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करके लोगों को कर्स पिट से बचाना। जिसपे गोजो उसके मॉरल्स का मजाक उड़ाने लगता है और गेतो का दिमाग खराब होने लगता है। उनके बीच की अनबन देखकर शोको वहाँ से निकल लेती है। गेतो एक कर्स पिट को निकाल कर कहता है चलो ये बाहर चलकर निपटाते हैं। गोजो भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी उनका टीचर वहाँ पर आकर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो दोनों भी कसरत करने की एक्टिंग करने लगते हैं। अब वो उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों को एक मिशन पर भेज रहा हूँ, जिसपे दोनों मुंह बनाने लगते हैं कि साथ में काम करना पड़ेगा। वहाँ से बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि मिशन तेंजिन सामा को लेकर है, जो जुजुत्सु हाई का सबसे पुराना सॉकर है। यागा बताता है एक स्टार प्लाज्मा वेसल है जो तेंजिन सामा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम्हें उस लड़की को बचाना है। गोजो से पूछता है क्या मतलब? तब गेतो कहता है ये तेंजिन सामा की कर्स टेक्निक को लेकर है। क्लास में एंटर करते ही उनका टीचर कहता है कि तेंजिन सामा के पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे वो अमर तो है, लेकिन टाइम के साथ उनकी बॉडी बूढ़ी होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बूढ़े होने की वजह से उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो ह्यूमन से हायर बीइंग बन जाएंगे। गोजो कहता है अच्छा तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब गेतो कहता है कि ट्रांसफॉर्म होने पे तेंजिन सामा को खुद की बॉडी में कंट्रोल नहीं रहेगा और वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे। वही दूसरी तरफ उनकी कर्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जुजुत्सु स्कूल्स हैं उनकी सिक्योरिटी तेंजिन सामा की टेक्निक की वजह से ही मेंटेन्ड है। इसीलिए हर 500 साल में एक बार वो स्टार प्लाज्मा वेसल को ढूंढते हैं, जिससे अपने शरीर को मर्ज करते हैं और ट्रांसफॉर्म होने से बच जाते हैं। अब गोजो कहता है ठीक है मैं समझ गया। अब यागा बताता है कि इस बार की वेसल एक लड़की है जिसकी लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप्स उस लड़की के पीछे पड़े हैं। पहला है ग्रुप क्यू जो कि कर्स यूजर है और चाहते हैं कि तेंजिन इंसानों का दुश्मन बन जाए, और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो तेंजिन को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्हें लगता है कि तेंजिन सामा अगर बॉडी मर्ज करेंगे तो उनकी पवित्रता खराब हो जाएगी। यागा आगे कहता है तुम्हें उन दोनों ग्रुप से उस वेसल को बचाना है और सही सलामत तेंजिन सामा तक पहुंचाना है। अब वो दोनों उस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जहां उस वेसल को रखा गया था। गेतो लिफ्ट से अंदर जाता है, वहीं गोजो बाहर ही से नजर रख रहा है। वो दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं। गोजो कहता है हम उन्हें आसानी से हरा देंगे, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिसपे गेतो कहता है इतना ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है। अंदर घुसकर गेतो बेल बजाता है, लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। गेतो एक कर्स पिट की हेल्प से खुद को बचा लेता है। गोजो पूछता है तुम ठीक तो हो? लेकिन तभी गेतो देखता है कि वो लड़की नीचे गिरने लगी है। वो भी उसे बचाने नीचे कूदता है। पीछे से हम ग्रुप क्यू के एक आदमी को देखते हैं, उसने वो सब किया था। तभी वो देखता है गेतो एक उड़ने वाले स्प्लिट के ऊपर उस लड़की को हवा में पकड़े हुए। अब वो कहता है तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर लगता है तुम जुजुत्सु हाई से हो, लड़की को मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम्हें मरना होगा। गेतो कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया, पास आकर बोलना। तभी हम गोजो को देखते हैं जिसपे कोई चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स के सामने सब कुछ फेल है। वो ग्रुप क्यू का मेंबर होता है और ताली बजाते हुए कहता है मैं इम्प्रेस हुआ, तुम्हारे चर्चे तो बहुत सुने हैं, देखते हैं तुम सच में स्ट्रांग हो या नहीं। गोजो कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक रूल है, हारने के बाद रोना मत, लेकिन अगर तुम अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस पे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। अब हम बिल्डिंग के अंदर 2 लोग को देखते हैं। उनमें से एक टाइम वेसल एसोसिएशन का मेंबर होता है। वो कहता है कि जुजुत्सु सॉकर को हराने के लिए हमारे पास कोई कर्स पावर्स नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है जो हम तुम्हें दे सकते हैं। जेनिन, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे जुजुत्सु सॉकर्स को हराकर स्टार प्लाज्मा को खत्म करने में? जिसमें वो आदमी कहता है मेरा नाम जेनिन नहीं फ्यूजी ग्यूरो है, और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।